हेलो, राधे राधे एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको देव उठाने की बहुत ही सरल विधि बता रही हूँ। पर सबसे पहले हमको देव बना लेने हैं और देव बनाने के लिए हमें इस तरह थोड़ा सा या तो रेड कलर होता है या हमारे यहाँ गेरू कहते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो थोड़ी सी आप रोली ले लें और किसी एक छोटे से बर्तन में हल्का सा पानी डाल के उसको इस तरह घोल लें। मैंने ये तैयार कर रखा है और इसी से मैं अब देव उठानी एकादशी के लिए पूजा के लिए देव बना रही हूँ। बहुत ही सरल तरीका है, बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं। बस थोड़ा सा इनको हल्का सा पहले एक ग्राफ सा बना लें और उसके बाद में देव बनाने शुरू करें। तो गाइस मैं देव बना देती हूँ और आपसे मिलती हूँ। तो गाइस देखो मैंने देव बना लिए हैं। सबके यहाँ अलग अलग देव बनते हैं, हमारे यहाँ कुछ इस तरह से ही देव बनाए जाते हैं। देव को हम देव उठावनी एकादशी के दिन में ही बना लेते हैं। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। हमारे यहाँ 4 बजे के आसपास बनाए जाते हैं, कुछ लोग सुबह ही बना लेते हैं। देव बनाने के बाद में आपको गेहूँ या बाजरा लेना है, क्योंकि इस पूजा में खड़ा अनाज ही या मोटा अनाज ही लिया जाता है। आप नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने एक बर्तन में रखा है, तो आप भी जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं, लेकिन आपको मोटा अनाज ही लेना होता है। उसके बाद इसमें पूजा के लिए हमें मूली लेनी होती है, तो पत्तों के साथ आप मूली लें। पत्ते होने चाहिए मूली में। उसके बाद में आप गन्ने लें। देव उठानी एकादशी में गन्नों का अपना एक अलग महत्व होता है। आप गन्ने छोटे या बड़े जैसे आप ले सकते हैं, या आपको आराम से मिल जाए आप वैसे ले लीजिएगा। और उसके बाद में जो भी फल आपके पास हैं, सिंगाड़े मौसम का फल होता है, तो इसलिए अगर मिल जाए तो ज़रूर लें। जो भी आपके पास मिठाई है या मीठा है वो भी पूजा में ज़रूर रखें। इस समय गन्ने की और कपास दोनों की खेती होती है, तो गन्ने तो हमने पहले रख दिए पूजा में। हमको थोड़ी सी रुई कॉटन कपास भी रखनी होती है। और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी दक्षिणा आप रखना चाहें वो दक्षिणा भी रखें। अब एक बड़ा सा बर्तन लेके, जैसे थाली या परात, उसके ऊपर हम स्वास्तिक बना के इन सभी चीज़ों को ढक देंगे। गाइस इस तरह कोई भी बड़ी परात या थाली लेकर उस पर स्वास्तिक बनाएं और इस सारी सामग्री को ढक दें। गाइस ये सारे काम तो आपको दिन में ही करने होते हैं, क्योंकि जो पूजा होती है वो सूर्य अस्त होने के बाद होती है, लेकिन ये सब कार्य हमें दिन में ही करके रख लेने होते हैं और सूर्यास्त होने पर पूजा की तैयारी करते हैं। गाइस अब सबसे पहले 1 लोटा जल अपने पास रखते हैं और दिए को जलाकर पूजा आरंभ करते हैं। परात को ऊपर नहीं उठाना है, बस थोड़ा सा ऐसे करके दिया अंदर रखना है और पूजा आरंभ करनी है। परात नहीं उठाते हैं, बस थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं ताकि दिया अंदर रहे और ऐसे। अपने इस पूजा में अपने घर के सभी सदस्य मिलकर इस पूजा को करते हैं, और जो गीत हम अपने पहले बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं उसी गीत को गाते हुए अपने देव को उठाते हैं। गाइस देव उठाने गीत में अपने घर के सबसे पहले लड़कों का नाम लिया जाता है, फिर लड़की का नाम लिया जाता है, फिर बहुओं का नाम लिया जाता है। तो मैं गाइस अपने बच्चों के नाम ले रही हूँ, आप गीत में अपने बच्चों के नाम लीजिए। तो चलिए सब मिलकर गीत शुरू करते हैं।
धीरे धीरे देव उठाते रहते हैं ऐसे। राजा ने घाली गाड़ी, सोना की दादी करे राज, ओले कोले धरे अनार, ओले कोले धरे अनार, जीवे ज्ञानेंद्र तेरा परिवार, ओले कोले धरे चपेटे, हेरी तू ये तेरे बेटे, ओले कोले धरे चपेटे, हे सुनीता ये तेरे बेटे। जितनी इस घर में सीख सलाई, उतनी आवें घर में बउए आई, जितने घर में टांगू सूट, उतने घर में जन्मे पूत, जितने इस घर में ईंट रोड़े, उतने घर में हाथी घोड़े। लास्ट में हम ऐसे पूरे जितने भी परिवार में आपके बच्चे हैं, भाई बंद हैं, जो भी हैं, मतलब अपने परिवार में अगर संयुक्त परिवार है तो बड़ा होता है, तो उस हिसाब से ही सबके नाम लेते हैं। और लास्ट में उठ नारायण, बैठ नारायण, चल चला चल नारायण, चने के खेत में चल नारायण, उठ नारायण बैठ नारायण। बस इस तरह से हम उठाते रहते हैं और गीत गाते हुए परात को बजाते रहेंगे, इस तरह से ही। गाइस सारे गाने गाते हुए ऐसे अपने परात को बजाते रहते हैं। कहते हैं हमारे पूर्वज कि परात को बजाने से ही देव जागते हैं। और गीत गाते हुए बीच बीच में अपने गोत्र का नाम का भी उच्चारण करते रहना चाहिए। कहते हैं देवता जो होते हैं अपने गोत्र के हिसाब से भी जागते हैं। तो इस तरह हम अपने गोत्र का उच्चारण करते रहते हैं और अपने देवताओं को उठा लेते हैं। और इस तरह अपनी देव को उठा के हम परात को उठा के एक साइड में रख देंगे और अपने देव को जगा लेंगे। कहते हैं परात उठाने के साथ ही हमारे देव जाग जाते हैं। अब गाइस दिए के साथ में हमें आरती करनी है। गाइस दिए के साथ में हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद में लोटे से थोड़ा सा जल लेकर किसी पुष्प की सहायता से हम इस तरह सब पर सभी सामग्री को ऐसे वार देंगे। इस प्रकार हमारे देव उठ गए हैं। और जो भी प्रसाद होता है ये घर के जितने भी सदस्य होते हैं उन सब में बांट देंगे। जो दक्षिणा होती है ये घर की जो लक्ष्मी होती है यानी कि कन्या को दे देते हैं। और दिए को छोड़कर, दिया तो यहीं जलता रहता है, बाकी सारी चीज़ें हम उठाकर प्रसाद के रूप में सभी को बांट देते हैं। जो गेहूँ होते हैं या अनाज होता है गाइज, ये या तो आप मंदिर में पहुंचा दें या कहीं गाय आप आसपास हो तो आप गाय को दे दें। इसको घर में नहीं रखते हैं, बाकी सभी चीज़ प्रसाद के लिए उठा लेते हैं। और जो ये लोटे का जल है इससे हम चंद्रमा को अर्घ दे देते हैं। बाकी गाइज ये जो हमने छापा बनाया है इस छापे को हम नहीं हटाते हैं, इसे जूका तू रहने देते हैं और इस पर पूरी रात के लिए दीपक जलने देते हैं जब तक कि दीपक अपने आप शांत नहीं होता है। इसको अगले दिन सुबह हटाना होता है। तो गाइस देव उठाने एकादशी की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें।